परेशान नहीं करेगी। ध्यान देना और आपकी विजय हो जाएगी। हाँ, यदि साधना निर्बल है तो देर में होगी, और साधना तीव्र है तो तत्काल हो जाएगी। उसमें कोई देर नहीं, विलंब नहीं, क्योंकि परमात्मा तो अपना सदा है ही, उसे हम अपना मानते नहीं है, संसार को अपना मानते हैं, इसलिए भगवान हमें दिखते नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। यदि भगवान को अपना माने तो भगवान की मजाल नहीं, वो छुप जाए। हाँ, देखने वालों ने देखा जो तेरी महफिल में है, देखने वालों ने देखा जो तेरी महफिल में है। खंजरे का तिल में क्या और क्या लगे बिस्मिल में है, जो है दीवाना तेरा तू खुद उसी के दिल में है। देखने वालों ने देखा जो तेरी महफिल में है। तो कहने का तात्पर्य है, सज्जनों सत्संग अवश्य नित्य करना चाहिए। ध्यान देना, आपकी विजय हो। एक आपको ऋषिकेश की बात प्रसाद कराता हूँ। ये माया क्या है? सर्पिणी है, सर्पिणी, जो माया सब जगह नचावा। ध्यान कहती है जो माया सब नचावा, लेकिन माया को आप विजय प्राप्त कर सकते हैं कब? जब सत्संग रूपी बूटी रोज ले। और माया क्या? सर्पिणी है, डस लेती है। हाँ, ये मैं और मोर तोर तय में रहती है और हमें कामनाओं का गुलाम बनाती है। संसार जड़ता से हमारा संबंध तादात्म्य कराती है। ऐसी माया को पहचानो। और कैसे पहचानो, कैसे जानो? सत्संग के द्वारा जानो कि माया है और हम सबको नचा रही है। ये सर्पिणी से विजय कैसे पाओगी? तो ध्यान देना, एक नेवला और सर्प की लड़ाई की चर्चा आपको सुनाते हैं।
ऋषिकेश में हमारे महान महात्मा गुरु जी ने सुनाई थी कि एक नेवला और सर्प की लड़ाई हो रही थी। सर्पिणी नेवला को घायल कर देती थी। नेवला एक बूटी को सूंघ लेता था तो ठीक हो जाता, फिर सर्पिणी से युद्ध करता, सर्पिणी फिर उसे घायल कर देती। नेवला बूटी सूंघ लेता, स्वस्थ होता, फिर लड़ता। ऐसे 10-12 बार सर्पिणी ने नेवला को घायल किया, लेकिन नेवला सर्पिणी बूटी सूंघ लेता था। और फिर तो 12वें 13वें बार नेवला ने सर्पिणी के टुकड़े टुकड़े करना, सर्पिणी को मार दिया, नेवला विजयी हुआ। तो नेवला कौन है? आप। बूटी क्या है? सत्संग। और माया क्या है? सर्पिणी। तो मेरे माया तुम्हें जीतना कठिन तो है, ये मैं और मोर तोर छोड़ना बड़ा कठिन काम है। लेकिन अगर रोज कहते रहो, सत्संग रूपी बूटी सुनते रहो, तो एक दिन सर्पिणी के टुकड़े अवश्य आप कर डालेंगे। आपकी विजय होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, तो सत्संग से आपने कई तरह से सुना है। सत्संग कर्मयोग से भी आपने सत्संग, निर्लिप्त होना, निष्काम होना, अनासक्त हो जाना, ऐसे जो निष्काम कर्म की साधना करते हैं उनके जो है पुराने कर्म जो है जिनसे ऋण लिया वो समाप्त होते, और नए निर्लिप्त होकर सेवा करते तो नए कर्जे चढ़ते नहीं है, मुक्त हो जाते। और आपने वेदांत के ज्ञान से भी, विचार से भी साधना सत्संग सुना है, उसमें असंगता, विवेक और विचार का प्राधान्य रहता है। तो भाई विचार करो कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या हम शरीर हैं कि शरीर से पहले भी हम लोग थे, ये विचार करो। विचारा परमो ज्ञानम, विचार से ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसका अर्थ हम पूर्व में शरीर नहीं थे, आत्मा थे। शरीर मर जाएगा तो भी हम रहेंगे, शरीर नहीं रहेगा, बीच में शरीर मिला है। गीता में आया अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यान भात अव्यक्त निधना निधना देव तत्व का परिदेवना। ये शरीर आज से 200 वर्ष पूर्व कहाँ था, कौन था? शायद 100 वर्ष का हो हमें सब में, लेकिन उससे पहले हम लोग कहाँ थे? निराकार थे, गुलेधार उनकी। और भगवान करे आप 1000 वर्ष रहे, लेकिन हम आप रहेंगे नहीं 1000 वर्ष, शरीर से तो नहीं रहेंगे। तो 100 वर्ष के बाद हम लोग कहाँ होंगे? अव्यक्त हो जाएंगे, निराकार होंगे। तो निराकार के 2 बोध हैं, साकार का तो एक ही बोध है। लोग कहते आज समाजी निराकार मानते, हम कहते हमारी सबकी आत्मा निराकार है। क्योंकि हमारे पिता परमात्मा निराकार, तो हम लोग सब निराकार हैं, शरीर साकार है। मुझे धर्म की प्रेम से बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता। वही द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, वही द्वैत बुद्धि भगाती है गीता। हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा
वेदांत के ज्ञान से भी परंपरागत साधन, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन, श्रवण मनन निधिध्यासन आपने और माँ बाप की जन वृत्ति से वृत्ति निवृत्त होती है। ये तो बातो निवर्तन्ते अपाप मनसा सह आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न विवेक कुतस्य नेति। वेदांत के ज्ञान से आत्मा है वृत्ति निवृत्त होता है। तो महाराज आपने वेदांत के ज्ञान से भी सत्संग सुना, भगवान के प्रेम से भी सुनो। चाहे जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान के जो भगवदीय गुण हैं वो हमारे अंदर आ जाते हैं, हमारी वृत्ति भी भगवताकार हो जाती है। जैसे इष्ट का हम ध्यान करते हैं वैसे ही हम भी हो जाते हैं। अब ध्यान के विषय में आपको बताएं कि ध्यान कैसे करें। देखो, पूर्व में तो आप हाई स्कूल पास करें, उसके पश्चात इंटर फिर BA फिर MA, इसी तरह इस ब्रह्म विद्या में भी साधनाएं हैं। प्रथम सगुण साकार का ध्यान करें, पहले निराकार का ध्यान नहीं करें, क्योंकि अपने को आप साकार मानते हो कि मैं किसी जाति का हूँ, अमुक जाति का हूँ, अमुक मेरा नाम है, अमुक मेरा धर्म है, अमुक मेरा देश है, तो आप निराकार की उपासना में नहीं पा सकते। क्योंकि निराकार का कोई न देश होता, न कोई धर्म होता, न रूप होता, न नाम होता, कुछ नहीं होता है। निराकार निराकार होता है, न उसकी कोई जाति होती, न संबंध होता, न कोई गुण होता उसका। हाँ, निराकार का वर्णन किया है तुलसीदास ने, सुनो। बिनु पग चले निराकार कोई जाति नहीं होती, निराकार में कोई गुण नहीं होता, निराकार कोई रूप नहीं होती, निराकार को कोई संबंध नहीं होता, रूप रंग नहीं होता। ऐसे निराकार की उपासना कैसे करोगे? तो भगवान बोले तुम अपने को भी निराकार मानो तब करोगे। तुम अपने को मानो साकार और पूजा करो निराकार, झगड़ा है बेकार। बोलो सच्चिदानंद भगवान। निराकार की उपासना गीता के मतानुसार है। भगवान का संयम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्त मामेव सर्वभूते रता। निराकार वाले को 3 तरह की साधना करना चाहिए। संयम इन इंद्रियों को बिल्कुल नियम नहीं संयम
बिल्कुल कंट्रोल कर लीजिए। संयम निर्गामं सर्वत्र संबुद्धया, और बुद्धि पर समता का चश्मा लगाइए। अगर विषमता जीवन में है तो निराकार की उपासना कैसे होगी? तुम्हारी दृष्टि बहुत बुद्धि होगी, वो नीच है, वो ऊंच है, वो कुलीन है, वो कमीन है, वो धनी है, वो निर्धन है, वो विद्वान है, वो मूर्ख है। अरे निराकार न मूर्ख होता, न विद्वान होता, न कुलीन होता, न कमीन होता है। ध्यान दो, तो आप भी अपने को न माने तब तो निराकार की उपासना होगी। और बुद्धि में समता का चश्मा लगा। अच्छा महाराज। और तीसरा साधन बताया सर्वभूत हिते रता। निराकार सब में बैठा तो सबके हित में लगे रहो। ये नहीं अपना घर पालो, अपना शरीर पालो, कहो निराकार की पूजा करते, बिल्कुल गलत बात है। बोले सच्चिदानंद भगवान। इसलिए निराकार की उपासना कठिन बताई कृष्ण भगवान ने। कहा अपने को निराकार समझना देहधारियों के लिए जरा कठिन काम तो है ही। क्लेशोदित साम अव्यक्ता सत्यचित साम अव्यक्ता ही कथित दुख देह बद्धिर वाप्यते। इसमें क्लेश है। क्लेश माने उत्कृष्ट विवेक वैराग्य की आवश्यकता है, और ये सामान्य पुरुषों में प्राय नहीं हो पाती है, उच्च कोटि के साधकों के लिए ही है। तो भाई निराकार की उपासना बताई है, लेकिन पहले साकार की करें तो निराकार की उपासना में सुगमता हो जाए। तो निराकार साकार की उपासना में आप कोई चित्र चुन लीजिए, ध्यान दो। जैसे मान लीजिए हमने भगवान श्री कृष्ण का चित्र चुना। अब आप ध्यान देकर टकटकी मारकर भगवान के चरणों की ओर देखिए। अपनी फोटो लगाई भगवान की। अब मैं आपको ध्यान योग की प्रक्रिया बता रहा हूँ। तो भगवान के चरणों की ओर देखिए कि उनके नाखून कैसे लाल लाल हैं, तलवे लाल हैं। आगे बढ़िए, ऊपर देखिए पीतांबर पहने, और ऊपर बढ़िए देखिए भगवान की उंगलियां लाल लाल है। और महाराज वह लाल हाथ है। जिनके हाथ पैर मुख लाल होता वो भाग्यशाली होते। बोले धर्म की वाल्मीकि ने लिखा है कि आदमी क्या तुम टेवा एवा के चक्कर पड़े व्यक्ति की शकल देख लो, पहचान लो ऐसा है। हाँ, 10 पद्मों 10 व्याप्त शुक्लवा, 10 अंग लाल हो, वो भगवान का रूप होता है। यानी आंखें बाहर लाल हो, यहाँ लालनी हो, मुठ लाल हो, ये लाल हो, पैर लाल हो, तो अवतार होगा। ध्यान दीजिए। तो भगवान सगुण साकार का ध्यान कीजिए। उनके 10 अंग लाल हैं और दांत श्वेत है, चांदी जैसे चमक रहे, ऐसे ध्यान कीजिए। ध्यान दो, बिना मंजन के दांत चांदी जैसे चमके तो भाग्यशाली आदमी होता है। बोले सच्चिदानंद। हाँ, और रोम को घुंघराले बाल हैं भगवान। घुंघर वाले बाल वाला बुद्धिमान श्रीमान महान आत्मा होता है। हाँ, अब तो सलीमा वाले कहते वो घूंघर वाले बाल हो, तेरा क्या कहना। तो इस प्रकार से भगवान का ध्यान किया। ये है स्वामी का ध्यान। अब और बड़ा ध्यान कीजिए। अभी सगुण की चर्चा हो रही, सगुण का ध्यान। फिर आप सुबह उठिए, 3 बजे अच्छा होता, फिर खटपट सुबह नहीं होते। 3 बजे नहाना तो नहीं चाहिए, ध्यान करना चाहिए। मैं प्रायः बोलता हूँ 3 बजे जागे योगी, 4 बजे जागे महात्मा, 5 बजे जागे भगत, बाद बाकी सब ठगत। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। तो 3 बजे आप ध्यान कर सकते हैं। अब पिताजी का ध्यान, अभी तो स्वामी जी का ध्यान की, सब पिता चतुर्भुज नारायण का ध्यान कीजिए। भगवान की फोटो रखिए और चरणों की ओर ध्यान दीजिए। भगवान के पूर्ण पीठ चरण है। यानी कछुआ होता है जैसे ऊंचा, जिसके बीच में पैर खाली होता, ऊंचा होता है, वो पूर्ण पीठ होता है, शुभ माना जाता है। तो वह पूर्ण पीठ भगवान के चरण है।
उंगलियां बड़ी लाल हैं, आगे बढ़िए पीतांबर पहने हुए हैं, नीचे के हाथ में गदा और पद्म है, ऊपर के हाथ में शंख और चक्र है। शंख और पद्म इस संत नीति के प्रतीक है और गदा चक्र राजनीति के प्रतीक है। भगवान दुष्टों के लिए राजनीति करते हैं, संतों के लिए भाई संत नीति होती है। तो इस प्रकार से आगे बढ़िए। अभी मैं सगुन का ध्यान बता रहा हूँ। वनमाला विभूषित हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, उनकी भुजाएं लंबी हैं। हाँ, 10 पद्मों वाल्मीकि लिखते हैं जिसकी भुजाएं लंबी होती हैं, बड़ी होती, वो आजाद बाग होता है। 10 पद्मों 10 व्याप्तो शुक्रवान सरु नटो नव व्याप्तो राघवा। जिसके किसी की भुजाएं ऐसी आप तरह तखने के नीचे आ जाए तो समझो आप आजान बाग में, आपकी बात कोई काट नहीं सकता। गांधी जी की भुजाएं लंबी थी, बोले सच्चिदानंद भगवान, ये हमारे भगवान आजान बाग। कम गिरिया जीवा बहुत ऊंची हो, पतली तो गरी तो दरिद्री होगा, और ये गर्दन ऐसी बैठी हो, उससे होशियार रहना धोखाबाज होगा। बोले सच्चिदानंद भगवान। सरगम न ज्यादा बड़ी न ज्यादा छोटी, संग जैसी ग्रीवा है भगवान। आगे देखिए भगवान के नेत्र बाहर लाल है और मुख लाल है, होंठ लाल है और हाथ लाल है, पैर लाल, चरण लाल है। इस प्रकार भगवान को देखिए। फिर ऊपर से फिर नीचे, फिर आँख बंद कर ले, फिर आँख बंद कर से वो मूर्ति इधर, फिर आँख खोल दे, फिर नीचे फिर खोल दे, ऐसे बार बार करते रहे। फिर आपको आप जंगल होंगे तो भी ध्यान होने लगेगा, आप दुकान बैठेंगे तो भी ध्यान होने लगेगा, आप खेती करेंगे तो भी ध्यान होने लगेगा। धीरे धीरे सने सने होगा। फिर भगवान का ये पिता रूप ध्यान, संग चंगला पद्मधारी। अब बाबा का ध्यान कीजिए। इससे राग द्वेष की समाप्ति श्रीमद् भागवत में दूसरे स्कंद में आता है। ध्यान अतल वितल पाताल मानो। अभी तो आपने चतुर्थ नारायण का ध्यान किया था, अब बाबा रूप नारायण फादर रूप परमात्मा का ध्यान कीजिए। अतल वितल पाताल भगवान के चरण है, पृथ्वी भगवान की कमर है ध्यान इस बीच में, और सूर्य चंद्र भगवान के नेत्र हैं और दिशाएं भुजाएं हैं, और इसमें जो है ये रोमकूप भई वनस्पतियां हैं, और समुद्र मूत्र प्रयोग आयुष का क्षेत्र है, और दिशाएं कान हैं। नस नाड़ियाँ जो है वह नदियाँ हैं। ऐसे विराट ब्रह्म का ध्यान कीजिए। विराट ब्रह्म का ध्यान करने से राग द्वेष, क्षेत्रवाद, जातिवाद, कुलीन कलीनवाद, ऊंच नीच वाद विराट पुरुष के ध्यान से शांत होने लगते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान। अब भगवान का और ध्यान कीजिए तो बाबा रूप ध्यान हुआ। अब ध्यान कीजिए, जरा वेदांत का ध्यान बता दे। वेदांत में साक्षी दृष्टा स्वरूप है, यानी सत्ता जिसे कहते, दृष्टा जिसे कहते। तो इस प्रकार ध्यान कीजिए। नैव किंचित करूँ, ये वेदांत का ध्यान है। नैव किंचित करूँ बीति युक्तो मन्ये तत्वेद पश्चन सुमरत वसन जिगनन नसनन गच्छन सुपर सुसन प्रपन विस्तजन गहनुन उन्मिशन निमिषन्नपि इंद्रियान इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धार्य। तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, गमन करता हुआ, खाता पीता हुआ, आँखों को खोलता मिचता हुआ भी निस्संदेह ऐसा मानता है कि इंद्रियों के अर्थ बरतती हैं, अर्थात मैं कोई, हाँ, मेरे अंदर कोई क्रिया नहीं है, स्वरूप में नहीं है, साक्षी में नहीं है, सत्ता में नहीं है। ये वेदांत का ध्यान है। और सांख्य में ध्यान बताया है कपिल जी ने
अपनी माता को सुनो जिन्होंने सांख्य शास्त्र कपिल भागवत में कथा आदिदेव प्रभु दया आदिदेव प्रभु दया यथरथ कपिल जी कहते हे माता, अपनी देवभूति माँ को कपिल जी कह रहे हैं, क्योंकि कर्दम ऋषि सन्यासी हो गए थे, ऐसे पति जिनके संत हों उस माँ को तो वियोग होगा ही भाई हैं। तो इस प्रकार कपिल ने अपनी माता को ज्ञान दिया और कहा माता, कौन होता पति पत्नी, किसी के रिश्ते तो भाई बदलते परिवर्तित होते रहते हैं, इनको सच्चा मानना ही मोह अज्ञान अविद्या उत्पन्न करता है। वस्तुतः ये नाम रूप जितने भी हैं परिवर्तनशील है। हाँ, ये सब कब जो है सच्चाई नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से आपकी आत्माएं सब में विराजमान है। वो कभी पति के रूप में आता, कभी पत्नी के रूप में, अनेक रूप तो रख लेता है, लेकिन होता वो एक ही मसाला आत्मा ही है सब में। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कपिल जी ने अपनी माता को सांख्य का उपदेश किया और सांख्य में बताया रागोपाहत ध्यानम, राग द्वेष न रहे और समता में वृत्ति रहे और राग द्वेष रहे, इसे सांख्य कपिल जी हाँ ध्यान बताते हैं। और एक ध्यान और आज आपको बताया, लोग कहते मेरा ध्यान नहीं लगता, इनमें कोई लगा लो। आज का प्रवचन यही है। आप आए बड़ी दूर से तो आपको भगवान के ध्यान की चर्चा सुना रहे हैं आज के सत्संग में। देखो ध्यान भाई बहनों भक्ति में भी होता है। भक्ति का ध्यान सबसे विलक्षण है। उसमें ध्यान किया नहीं जाता, बल्कि जिससे प्रेम होता है उसका ध्यान अपने आप होता है। योगिया विधि ध्यान लगावे, योगिया विधि ध्यान लगावे, जैसे नटनी चढ़े बांस, जैसे नटवा चढ़े बांस पर नटनी ढोल बजावे, योगिया विधि ध्यान लगावे। हाँ महाराज, तो भक्ति में ध्यान कैसा होता है? जहाँ प्रेम होता भाई बहनों वहाँ ध्यान नहीं किया जाता, वो स्वतः ही होता रहता है। जिससे प्रेम होगा वो उसका ध्यान अपने आप जान लो मेरा प्रेम कहाँ है। यदि आपके अंदर लोभ है तो आपका ध्यान नोटों का होता रहेगा। बोले धर्म की, जिसे ज़्यादा नोटों का ध्यान आवे समझे लोभी है वो। हाँ, उसका प्रेम नोटों से है। जिसे परिवार का ज़्यादा ध्यान है वो मोही है। हाँ, अपने आप पता लग जाता आप कौन है। ध्यान देना। इसी प्रकार से मोही, लोभी, कामी, क्रोधी, इनके सबके ऐसे ही ध्यान होते हैं। अब मैं आपका व्याख्या कर बताऊं, लेकिन आप जान ले मेरा ध्यान कहाँ किसमें आता ज़्यादा। अब आप ध्यान दीजिए, जिसका सेवा में ध्यान लगे समझिए वो साधु है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। सबकी सेवा साधु कर पाता है तो वो साधु है। ध्यान देना। तो आपका ध्यान कहाँ लगता है? अपने घर परिवार में लगता है तो मोही हैं आप, और सबकी सेवा में लगता तो साधु हैं आप। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।
देख लेना हम कहाँ पर हैं और हमको साधु होना चाहिए। क्योंकि साधु किसे कहते? पर कार्यम साधनो साधु। जो पर कार्यों को साधता वही साधु है। जो सबकी बिगड़ी बनावे वही साधु है। अपनी में लगा रहे वो तो सवाधु है। और जो अपनी में लगे ना दूसरे कर पाए वो तो कहाँ पर बताए वो क्या है? बोले सच्चिदानंद भगवान। तो एक बात आपको सुनाता हूँ कि भक्ति में भी ध्यान, देखो वेदांत से ध्यान, सांख्य से ध्यान, और आपने वैसे विराट स्वरूप का ध्यान, कई प्रकार से आप ध्यान की प्रक्रिया का श्रवण किया। ये भक्ति में ध्यान भाई बहनों किया नहीं जाता। भक्ति में प्रेम होता वहाँ अपने आप खट से ध्यान लग जाता है। एक गोपी, मैंने कई बार आपको सुनाया है, श्रीमद् भागवत में आता है आख्यान। एक गोपी बैठी यमुना के पुलेन पर रीत कहती सीधी करके, खैचरी भूचरी चाचरी मुद्राएं लगाए हैं, प्राणायाम कर रही है। देवर्षि नारद वहां से निकले। उन्होंने कहा, गोपी ने कहा बाबा नमस्कार प्रणाम। नारद जी बोले बेटी साधुवाद। कहिए क्या कर रही हो तुम बैठी? कहती योगा कर रही। योगा? काहे का योगा कर रही है? ध्यान कर रही? कहते हाँ। ध्यान नहीं कर रही, योगा। क्या योगा कर रही? अरे अब तो नंद के गृह आया है, मैं भी जा रहा हूँ, बाल कृष्ण है, चलो हम लोग दर्शन कर। गोपी बोली बाबा उसका नाम मत लो, उसने मेरे को बहुत परेशान किया है। तो नंद के छोरे को मैं अब हृदय से निकालना चाहती हूँ कि वो किसी प्रकार एनक प्रकार मेरे हृदय से निकल जाए, तो मेरा मन स्वस्थ हो जाए, मैं अपना घर गृहस्थी के काम अच्छी तरह संपादित कर सकूं। नारद बोले धन्य देवी जी, मैं उसका ध्यान करता हूँ वो आता नहीं, अब तू निकालती है वो निकलता नहीं। बोले सच्चिदानंद भगवान। ये भगवान का प्रेम का ध्यान, भक्तों का ध्यान। हाँ, न मन में मैल रहे जाए उसे स्नान कहते हैं। न मन में मैल रहे जाए उसे स्नान कहते हैं। दबा दे जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं। सताई जो अनाथों को उसे शैतान कहते हैं। अनाथों की करे सेवा उसे भगवान कहते हैं। और कहते हैं जो तूफानों से ले टक्कर उसे इंसान कहते हैं। न मन में मैल रह जाए उसे स्नान कहते हैं। और भुलाने से जो ना भूले उसे ही ध्यान कहते हैं। तो गोपियाँ भुलाना चाहती कन्हैया को, और कहती क्या पता है, भागवत में है भाई बहन, यादो हने बहन ने मथनोपदे प्रेंखनार वदितो क्षण मार्गनाद गायन्ति चैनमनुरक्त धियो सुकंठो धन्या स्त्रिया उक्रम चित्तयाना। श्री वेद व्यास भगवान लिखते, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री कृष्णचंद्र भगवान वेद व्यास कहते हैं, दोहने गौओं को धोती हैं, लेपने घर को लिपती हैं, दधी को मंथन बिलोती हैं, मक्खन निकालती हैं, दूध को गर्म करती हैं, बछड़े गौओं की सेवा करती हैं, घर में सबकी व्यवस्था करती है, बाल बच्चों का पालन भी करती है। लेकिन उनके मन में मनमोहन बसा है, वो निकलता ही नहीं है। तो भुलाने से जो ना
तो नारद जी ने भक्त दर्शन में लिखा है ध्यान कैसा भाई आज का प्रवचन, ध्यान कैसा करना चाहिए। यथा ब्रज गोपिका नाम, यानी गोपियाँ कन्हैया को निकालना चाहती, वो इतना गुस्सा है हृदय से निकलता ही नहीं है। बोलो सच्चिदानंद। गोपी ने दूध दूहा और कन्हैया ने कहा मेरे मुख में दूध है। जब गोपी ने दुआ तो देखा कन्हैया तो दिखा नहीं, दूध तो नीचे गिरा। गोपी ने कहा अच्छा मेरा मन ही कन्हैया हो गया है। बोलो सच्चिदानंद। कृष्ण का चिंतन करते करते गोपियाँ कृष्ण। तो आज आपने आज का प्रवचन सगुण का ध्यान, स्वामी जी पे ध्यान, पिता रूप ध्यान, चतुर्मुख नारायण, विराट ब्रह्म का ध्यान, फिर आपने वेदांत का ध्यान, सांख्य का ध्यान और भक्ति का ध्यान। ध्यान की प्रक्रिया आज आपने कई प्रकार से समझ की। जिसके जो आ जाए समझ में वो वही आप पालन करना घर जाकर के। भाई याद रखना हमारे महाराज जी ने ये बात बताई थी, भैया हमारी भी नहीं है, हमारे गुरुजनों की है, गीता की है और सभी संतों की है। सुबह भी आप समन करिएगा, पानी ना बरसे तो भाई हम तैयारी भी करें आप सब लोग, और मेरे साथ जोर से जयकारा लगाएं और साधना करें। त्रिवेणी जानते हो भाई बहनों, कौन किसने नाई त्रिवेणी? गंगा कौन है? भक्ति राम भक्ति जहाँ सुर सरिधार। और यमुना कौन है? कर्म कथा यमुनंदन बरनी। और सरस्वती कौन है? ज्ञान। तो जो आप ज्ञान सुन रहे यही सरस्वती है, और भगवान की भक्ति के सत्संग सुना यही गंगा जी है, और निर्लिप्त भाव से कर्म की कथा सुनी यही यमुना मैया है। तो आप त्रिवेणी नहा रहे, वो त्रिवेणी हम लोग नहाते हैं, वो शरीर को पवित्र करती हैं गंगा माँ निस्संदेह। लेकिन ये गीता ज्ञान गंगा माँ मन को मनमोहन बना देती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अब मैं यहीं पर समापन करता हूँ। प्रेम से बोलिए वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।